जुबान फट नहीं गया, किसी के माँ पिता पर के भावना पर राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। नाम बताओ, नाम बताने में डर कह रहे हो। नाम बताइए, प्रमाण दीजिए, तुरंत कार्रवाई होगा। चंडू खाना बना दिया धंधा राजनीति को। कहा बेटी का सप्लाई किया जाता है। लज्जा नहीं लगा बोलने में, जीव नहीं कट गया बोलने में। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की बेटी के बारे में बोल रहे होंगे। अब तो सीबीआई जांच हो रहा है भाई, और तब ऐसी स्थिति में ये पप्पू यादव जैसे लोग ही कर सकते। पूर्णिया के माननीय सांसद ने पूर्णिया को शर्मसार कर दिया। उनके निर्वाचन क्षेत्र की भी बेटी रहती होगी हॉस्टल में, क्या बयान दे दिया। राजनीतिक जल्लाद ही ऐसी भाषा का कोई इस्तेमाल कर सकता है। कितना चालू चीज है, समझ लीजिए। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। स्मार पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, पद यात्रा पूरा नहीं करेंगे, हाजिरी बजाएंगे, मीडिया में सुर्खी बटोर लेंगे। किसी के भावना के साथ खिलवाड़ करने का इजाजत नहीं। ये भाषाई लंपटाई बंद करिए। आंदोलन ऐसा नहीं करिए कि कार्यकर्ता को झोंक दीजिए, नेताजी अपने फरार रहिए। भाई पोस्को एक्ट है, उसके तहत 2015 की धारा 74 और पोस्को एक्ट की 2012 का धारा 23 पीड़ित किशोर की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है। किसने सलाह दिया पप्पू यादव? इस स्मार पत्र पर उसका नाम लिखा हुआ है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पटना नीट छात्रा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। और इन सब के बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का एक बयान जो मीडिया के सुर्खियों में बना हुआ है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी सह जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। कैसे देखते हैं पप्पू यादव के बयान? पूर्णिया के माननीय सांसद ने पूर्णिया को शर्मसार कर दिया। उनके निर्वाचन क्षेत्र की भी बेटी रहती होगी हॉस्टल में, क्या बयान दे दिया। कहा बेटी का सप्लाई किया जाता है। लज्जा नहीं लगा बोलने में, जीव नहीं कट गया बोलने में। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की बेटी के बारे में बोल रहे होंगे, और कह दिया कि विदेश क्या क्या अनाप शनाप। राजनीतिक जल्लाद ही ऐसी भाषा का कोई इस्तेमाल कर सकता है। कितना चालू चीज है, समझ लीजिए। कल जहानाबाद में पदयात्रा में, अब पदयात्रा संभवतः 25 किलोमीटर का था। ये बेचारे कारगिल चौक पर गाड़ी से उतरे, करीब 1 किलोमीटर चले कि नहीं चले, और ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं। अच्छा, जो वहाँ ज्ञापन दिया गया, हाँ, उस पर हस्ताक्षर उनका नहीं है। देखिए कितना चालू चीज है ये। पर मुंडे फलहार नई पीढ़ी का भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। यहाँ पर उनका कहीं पर भी सिग्नेचर नहीं है, और सलाह पप्पू यादव जैसे लोग दे रहे हैं। भाई पोस्को एक्ट है, उसके तहत 2015 की धारा 74 और पोस्को एक्ट की 2012 का धारा 23 पीड़ित किशोर की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है। किसने सलाह दिया पप्पू यादव? इस स्मार पत्र पर उसका नाम लिखा हुआ है। नाम लिखना गुनाह है, पहचान बताना कौन है। ये ऐसे ही लोग राजनीति में सलाहकार बन जाते हैं, और समाज के अंदर में अपभ्रंश की भाषा। जुबान फट नहीं गया, किसी के माँ पिता पर के भावना पर राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। 19 दिनों के अंदर हम लोगों ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। माननीय उच्च न्यायालय के अरुण झा की पीठ ने यह स्पष्ट कहा कि इसमें कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कहीं आपको परेशानी लगेगा तो आप सीबीआई जांच में अगर गड़बड़ी है तो आशंका है तो आप आके बताइए। अब तो सीबीआई जांच हो रहा है भाई, और तब ऐसी स्थिति में ये पप्पू यादव जैसे लोग ही कर सकते हैं। भाई कौन करेगा जांच? बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांच को आप मानिएगा नहीं तो कौन जांच होगा आखिर? और जांच हुआ नहीं, आरोप का फेरिस्त भी लंबा हो गया, मांग भी आ गया। भाई हम ये समझते हैं कि जांच आएगा, जांच का रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी।
तो भरोसा तो रखना चाहिए। जब माननीय उच्च न्यायालय को भरोसा है तो हमको भरोसा क्यों नहीं होगा। किसी के भावना के साथ खिलवाड़ करने का इजाजत नहीं। ये भाषाई लंपटाई बंद करिए। उत्तराखंड में गए, 3 वर्ष लग गया अंकिता के मामले में, तब सीबीआई जांच हुआ। हम तो 19 दिन के अंदर कर दिए। इसलिए टीआरपी मत बटोरिए, जनता की नजरों में गिर जाइएगा। आरजेडी विधायक का कहना है कि आंदोलन किया जाएगा इस पर, और जो बड़ा आंदोलन होगा इतिहास में बनेगा। ऐसा कौन करेगा आंदोलन? कौन बोले हैं? आरजेडी के विधायक कुमार सरोजी। कब करेंगे? अरे भाई, तो नखुनमा पहले ठीक होगा तो ना करेंगे। विपक्ष के नेता से पूछे हैं, कुछ चलिए नहीं पा रहे हैं। आंदोलन ऐसा नहीं करिए कि कार्यकर्ता को झोंक दीजिए, नेताजी अपने फरार रहिए। आंदोलन में अपने रहिए सदैव। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, विधायक दल के नेता सब रहे, आंदोलन करने का तो सबको अधिकार है। जिस तरीके से बवाल लगातार देखने को मिल रहा है, कल के दिन भी पदयात्रा हुआ, कैसे देखते हैं? लगातार मामला जो है थमने का नाम नहीं भाई, ले। मामला थमने का नाम नहीं। ये पप्पू यादव जैसे लोग भावनात्मक शोषण करके भावनाओं को भड़काते हैं और अपना नाम नहीं आए। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। स्मार पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, पद यात्रा पूरा नहीं करेंगे, हाजिरी बजाएंगे, मीडिया में सुर्खी बटोर लेंगे। और मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि जब सीबीआई जांच हो गया, हाई कोर्ट ने उसकी इजाजत दे दी, तब फिर क्या औचित्य है? अरे उस माँ पिता पर क्या गुजरता होगा। और कभी पप्पू यादव आपने सोचा कि जिस माँ पिता ने हॉस्टल में भेज करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, उनको गांव के अंदर क्या परेशानी का झेलना पड़ा होगा? अपना पेट काट कर करके अपने बच्चों को लोग पढ़ाता है और इस ढंग से अपमानजनक टिप्पणी। नाम बताओ, नाम बताने में डर कह रहे हो। नाम बताइए, प्रमाण दीजिए, तुरंत कार्रवाई होगा। चंडू खाना बना दिया धंधा राजनीति को। चलिए, पप्पू यादव के ऊपर कह सकते हैं गंभीर आरोप लगा है। उनका कहना है कि जो ज्ञापन सौंपा गया है उस ज्ञापन में पप्पू यादव का हस्ताक्षर नहीं है, और पप्पू यादव पदयात्रा में कितने देर तक थे, कितना लंबा चले हैं, ये नहीं कहा जा सकता। यह कहा जा सकता है कि वह वहां उतरे और तुरंत वहां से शामिल हो गए थे। इनका कहना है। नीरज कुमार, जदयू एमएलसी का। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।